वेलकम बैक टू वैसे अकेडमी दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूँ ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी कि ऑनलाइन एग्जाम देने की तैयारी में लगे हुए हो तो एग्जाम देने से पहले आपको बहुत सारी चीजें जान लेनी जरूरी है ताकि जब आप एग्जाम दे तो उस टाइम पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाएंगे। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट। भैया आपको क्या क्या चीजें चाहिए जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोगे। तो सबसे पहले आपको लैपटॉप चाहिए। अगर लैपटॉप नहीं है तो आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन के साथ आपको इंटरनेट भी होना चाहिए। इंटरनेट के साथ आपके पास A4 साइज शीट होनी चाहिए और ब्लू पेन होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको चाहिए, तभी आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन को दे पाओगे। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन से आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन बड़े आराम से दे सकते हो। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो A4 साइज शीट आप यूज करोगे तो वो लाइनिंग वाली या प्लेन, कोई भी जो आपको ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ आपको ब्लू पेन ही यूज करना है, रेड पेन को यूज नहीं करना। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लॉगिन करने के बारे में। तो सबसे पहले आप जब DUSOL की साइट पे लॉगिन करेंगे यानी कि आपका एक स्टूडेंट पोर्टल खुल जाएगा, तो वहां पर आप क्या करोगे, अपने स्टूडेंट पोर्टल खोलने के लिए पहले आप अपना रोल नंबर डालोगे। जो जो रिक्वायरमेंट आपसे मांगेगा वो चीजें आपको डालनी है। उसके बाद आपके पास जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा या ईमेल आईडी होगी, उस पर एक पासवर्ड आएगा। वो पासवर्ड आपको उसके अंदर डालना है, तभी आपका पूरा पोर्टल खुलेगा और तभी वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। तो अगर आपके पास पासवर्ड नहीं आता, यानी कि मान लो कि आपके पास मोबाइल नंबर कोई और था और वो अभी खो गया है या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, तो DUSOL से कांटेक्ट करके फटाफट से, अभी टाइम चल रहा है तो आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लो, क्योंकि पासवर्ड तो उसी पे आना है। तो जब तक मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं होगा पासवर्ड नहीं आ पाएगा और पासवर्ड नहीं होगा तो लॉगिन भी आप नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले टाइमिंग के बारे में समझते हैं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से एग्जाम में आपको अपने टाइम का ख्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एग्जाम देते आए हो उस तरीके से टाइम नहीं निकालना है आपको, यहाँ पे अच्छे से टाइम को अपने समझ लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का, यानी कि 3 घंटे आपके पास हैं पूरे एग्जामिनेशन को देने के। उसके लिए यहाँ पे कुछ सेपरेशन है कि कब कब आपको क्या करना है। जैसे 2 घंटे यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके मेन एग्जाम लिखने के लिए, तो 2 घंटे आपको एग्जाम के लिए मिलेंगे, सिर्फ 2 घंटे। एग्जाम पूरे टोटल है 3 घंटे का, लेकिन आपको वहाँ पे मेन 2 घंटे आपके एग्जाम के लिए मिलेंगे। उसके बाद 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा 1 घंटा क्या है, किस तरीके से आपका पूरा का पूरा सेपरेशन है, वो उसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे सुबह 7:30 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो 10:30 बजे तक चलेगा, है ना। और रियल में कुछ बच्चों का जो एग्जाम है वो सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक का ही है। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनमें जैसे BA प्रोग्राम, अगर वो एनुअल मोड वाले बच्चे हैं तो उनका सुबह 7 बजे 7:30 बजे से ही है, तो आपको जल्दी उठ के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सुबह 7:30 से 10:30 तक जब आपका एग्जामिनेशन है तो उसमें आपको कैसे करना है, सबसे पहले 7:30 से 8 बजे तक यानी कि पूरे 30 मिनट, 7:30 बजे से 8 बजे तक पूरे 30 मिनट यानी कि आधा घंटा आपको किस लिए मिलेगा, लॉगिन करने के लिए और डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। तो आपको ये शुरू का जो आधा घंटा मिलेगा लॉगिन करने के लिए मिलेगा। उसके बाद लॉगिन के साथ साथ आप क्वेश्चन पेपर को भी आपको उसी आधे घंटे के अंदर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपका फिर 8 बजे से 10 बजे तक, ठीक है, तो 2 घंटे आपको ये मिलेंगे। इन 2 घंटे में आपको उन सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन सबके आंसर को लिखना है। तो आपका जब 2 घंटे में सारा का सारा राइटिंग प्रोसेस खत्म हो जाए तो उसके बाद 10 बजे तक तो आपको लास्ट टाइम मिलेगा लिखने का। तो 10 बजे से 10:30 यानी कि 30 मिनट यानी कि आधा घंटा आपको मिलता है। इसलिए कि जो भी आपने लिखा है वो सारा का सारा अपना आंसर आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पे 30 मिनट मिलते हैं। अगर साइट स्लो हो गई है कुछ भी है तो इसलिए 30 मिनट का यहाँ पे गैप रखा हुआ है। तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको टाइमिंग का ख्याल रखना है। आधा घंटा शुरू में आपको लॉगिन एंड डाउनलोडिंग के लिए और आधा घंटा लास्ट में आपको आपका जो भी आंसर्स है उन सबको अपलोड करने के लिए। और बीच के जो 2 घंटे हैं उसमें आपको अपना मेन एग्जाम, ठीक है, देना है, अपने मेन एग्जाम को लिखना है। इसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे होते हैं
उनके लिए यहाँ पे 5 घंटे का, ठीक है, 5 आवर्स का 5 घंटे का टाइम दिया हुआ है उनकी सुविधा या असुविधा को ध्यान में रखते हुए। तो 5 घंटे के लिए उनका टाइम दिया गया है जो दिव्यांग बच्चे होते हैं। तो ये रहा सारा का सारा आपका टाइम। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम देना किस तरीके से है, यानी कि आपको एग्जाम देने का कौन कौन सा तरीका आपको मिल सकता है। तो हाउ टू गिव आंसर, आपको अपना आंसर देना कैसे है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि 2 ऑप्शन है। वैसे तो एग्जाम आपका ऑनलाइन ही होना है, ऑफलाइन तो होना नहीं है, लेकिन उसमें आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप ऑनलाइन लिखकर एग्जाम देना चाहते हैं, ऑनलाइन का मतलब कि आप लैपटॉप पे बैठे हुए हैं और लैपटॉप में ही अपने पोर्टल पे टाइपिंग करके आपको अपना आंसर देना है। तो एक तरीका आपके पास वो है। अगर आपके पास ये सारी सुविधा नहीं है और आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो ये बी वाला तरीका है, यानी कि पेपर पर लिखकर, तो आप अपने आंसर को पेपर पे, ठीक है, शीट पे लिख के और आराम से उसको स्कैन करने के बाद उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप अपने आंसर को शीट पे लिखेंगे, तो शीट पे लिखने के बाद आपको क्या करना होगा कि उस शीट को स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद उसका पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ बनाने के बाद आपको अपलोड करना है। तो अगर आपको स्कैन करना और पीडीएफ कैसे बनाते हैं ये समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए कि किस तरीके से उसमें मैंने लाइव डेमो दिया हुआ है कि किस तरीके से आप अपने पेपर शीट को स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ओपन बुक एग्जाम में करना क्या होता है, मतलब ये ओपन बुक का क्या मतलब है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज ओपन बुक एग्जाम। तो देखो सिंपल सी मतलब यहाँ पे ये है कि ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये है कि भैया आपको अपना एग्जाम बुक ओपन करके देना है, यानी कि आप एग्जाम करते टाइम बुक खोल सकते हो, अपनी बुक में से देख सकते हो कोई हेल्प बुक है आपके पास, कोई गाइड है या फिर आपके पास कोई नोट्स है, सेल्फ नोट्स हैं, तो उनकी हेल्प लेकर आप अपने एग्जाम को लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो यानी कि आप अपनी बुक ओपन करके इन सारी चीजों की हेल्प लेके फिर अपना आंसर लिख सकते हो। तो भैया बात ये आती है कि क्या ये चीटिंग नहीं हुई? भाई बिल्कुल चीटिंग है, 100% चीटिंग है, साफ साफ दिख रही है चीटिंग है। लेकिन क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके से बीमारी चल रही है और लोगों की सेहत का ख्याल भी रखना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्यू ने ये फैसला लिया है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन लिया जाए ताकि बच्चों का किसी तरीके से साल बच जाए और उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करने के लिए यहाँ पे ड्यू ने क्या किया है, ड्यू ने आपको कुछ स्किल बेस्ड क्वेश्चन की बात कही है, ठीक है। स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके पास, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन देगा, यानी ऐसा नहीं कि इससे पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे अब तक वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे और एज इट इज सेम टू सेम कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, इस बार क्वेश्चन चेंज आएंगे थोड़े, और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, बुक की हेल्प तो लेनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी स्किल भी यूज करनी है, अपना दिमाग भी यूज करना है। अगर पूरा एग्जाम आप नकल के भरोसे करने बैठोगे तो गारंटी है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम आपको 2 ही घंटे का मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्किल बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि जिनके डायरेक्टली आंसर आपको बुक में नहीं मिलेंगे, हाँ उनसे मिलते जुलते मिलेंगे, लेकिन उसके बाद आपको अपना दिमाग लगाकर ही लिखना है। और पूरी बुक की लैंग्वेज तो मत लिख देना भाई। होते हैं कुछ लोग ऐसे जिन्हें लगता है कि हाँ भाई ये रहा आंसर और पूरा का पूरा टेप डाला, ये नहीं करना बस आपको। बिल्कुल बुक की लैंग्वेज मत चेप देना, नहीं तो चिप जाओगे, यानी कि आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। पूरी एग्जैक्ट आपने बुक की लैंग्वेज लिख दी तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया नकलची बंदर है, ठीक है, तो वो आपको पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपको अपनी मेहनत से पढ़कर और अच्छे से आपको प्रिपरेशन करने के बाद ही आपको एग्जाम देना है। तो अब बात करते हैं क्या सारे दोस्त मिलकर इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कर सकते हैं? तो ना मुन्ना ऐसी गलती मत करना। आप सोचो कि भाई 4-5 दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे और वो सारे एक जैसे आंसर को सेम टू सेम अपना अपलोड कर देंगे। ऐसी गलती भूल के भी मत करना, क्योंकि अगर वहां पे पता चला कि आप 5 के या 4 के एक जैसे आंसर है उनको पकड़ में आ गए तो भैया लपेट दिए जाओगे। कहने का मतलब आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो ये गलती मत करना कि 4-5 इकट्ठे बैठ गए और सेम टू सेम आंसर टिपे जा रहे हो, ये मत करना। अपने अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के अपने स्किल के हिसाब से अपनी लैंग्वेज डाल के तब आंसर करना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तभी आप ठीक से पास होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कितना इंटरनेट खर्च हो जाएगा, यानी कि कितना नेट चाहिए
कि हम अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन 3 घंटे में दे पाए। तो 3 घंटे तक क्या लगातार ऑनलाइन आपका ये जो सारा नेट है वो चलता रहेगा, खर्च होता रहेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे नेट आपका बहुत कम लगने वाला है, यानी कि आपका जो नेट खर्च होगा वो बस डाउनलोडिंग के लिए खर्च होगा और साथ ही साथ अपलोडिंग के लिए खर्च होगा। यानी कि बीच में जो 2 घंटे आप लिखने के लिए करोगे उस वक्त आपका कोई नेट खर्च नहीं होगा। यानी कि मेन आपका जो नेट खर्च होना है वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए और जो आपने अपना आंसर लिखा है उस शीट को यानी उस पीडीएफ फाइल को अपलोड करने के लिए, बस इतना ही नेट यूज होना है आपका। बहुत सारा इंटरनेट नहीं लगने वाला, तो टेंशन फ्री हो जाओ। दोस्तों अब एक आखिरी सवाल कि अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल नहीं है तो कैसे एग्जाम देना है? Oh no! तो यार ढूंढ ले कहीं चाचा चाची फूफा फूफी कोई तो होगा, किसी से मांग ले यार, कोई दोस्त होगा, गिड़गिड़ा कहीं से तो मांग, लेकिन मोबाइल चाहिए। एग्जाम देने के लिए मोबाइल चाहिए, कहीं से भी ला। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो, पूरी इन्फॉर्मेशन। एंड में छोटा सा मजाक था तो बुरा नहीं मानना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। इसके बाद जो वीडियोस आने वाले हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, बहुत मजेदार होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।